दूसरा अध्याय उसकी 5वां वचन पढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु को स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे मसीह यीशु की स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। मसीह की स्वभाव कैसे थे? मसीह की स्वभाव किस तरह था? एक विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते हुए, एक विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु के लिए अर्पण करते हुए, पाप से तौबा करते हुए, पानी में बपतिस्मा लेते हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करते हुए यीशु मसीह की स्वभाव को हासिल करते हैं, यीशु की स्वभाव में आते हैं। पौलुस फिलिपियों को पत्री में बड़े खुशी के साथ इस बात को वे सिखा रहे हैं फिलिपियों को, कलीसिया को, जैसे मसीह यीशु की स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु की स्वभाव हमें पता है। यीशु की स्वभाव कैसे थे? यीशु को बड़ी प्रॉब्लम को सामने करना पड़ा। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में परीक्षा, उनमें 3 परीक्षाएं शो किया है, बाइबल में बताया। और बाइबल कहते हैं 40 दिन भी लगातार इब्लीस शैतान परीक्षा करते रहे। इस तरह परीक्षा में हम सामने करना है। यीशु के पास कई केस आए, उस केस यीशु कैसे आगे की? एक पापी स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। लोगों ने पत्थरवाह करने के लिए सबके हाथों में पत्थर, हजारों लोग हाथों में पत्थर, स्त्री पर दोष लगाए। ये पापी स्त्री है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इनको पत्थर मार के खत्म करें। पुराना नियम में एक सजा है पत्थर से मारना, पत्थर से खत्म करना। स्टीफन को पत्थर से खत्म किया, आखान को पत्थर से खत्म किया। जो गुनाह करते हैं उसको पत्थर मार के खत्म करना इस्राएलियों के एक रिवाज था। इस पापी स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। यीशु से कहा, स्त्री पाप में पकड़ाए गए हैं। व्यवस्था कहते हैं, वचन कहते हैं वो पत्थर से मारे। तुम क्या कहते हो? यीशु ये नहीं कहा पत्थर मारो, यीशु ये नहीं कहा पत्थर नहीं मारो। यीशु ये कहा तुम्हारे में जो निष्पाप है, तुम जिस पर पाप नहीं है, वो पहले इनको पत्थर मारो। सब पत्थर छोड़ के चले गए। एक भी व्यक्ति वहां पे योग्य नहीं था उस स्त्री को पत्थर मारने के। हम याद रखना है, जो दूसरे को ठोकते हुए
दूसरे पर दोष लगाते वक्त याद रखना है, प्रभु हमें भी देखते हैं, हमारे जीवन को भी देखते हैं, हम किस तरह। उस स्त्री को यीशु ने एक शब्द कहा, तूने क्या किया, कैसे किया, किधर किया? नो, यीशु सिर्फ एक शब्द का आगे पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना। उस दिन के बाद उस स्त्री के अंदर ऐसे चेंजेस आए, उस स्त्री के अंदर ऐसे बदलावट आए, वो सेवा में लगे। उस स्त्री के नाम है मरियम, यीशु की मां मरियम नहीं, बाइबल में 3-4 मरियम, वो यीशु के साथ सेवा में। हम कई बार एक मनुष्य की नेगेटिव बात को देखते, उसकी अच्छी गुण को कोई नहीं देखते। ये एक शैतान की बड़ी चालाकी है। भाई महेंद्र या राजू या सुरेश, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम इनकी गलतियां ढूंढते हैं। गलती क्या है? ये शैतान से चिपड़े हुए लोगों को पहचान है। इस महेंद्र के कितने गुण है? बहुत सारे गुण इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक गलती पकड़ा गए हैं, देखा गया है। उस गलती पर लोग पॉइंट करेंगे, इस गलती को उठाएंगे, उस गलती को उठाकर क्या करेंगे? बर्बाद कर। वचन कहते हैं जैसे मसीह की स्वभाव वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। ये पाप स्त्री को देखो, यीशु ने ना सजा दी, स्त्री को बिल्डअप किया है, स्त्री को खड़े की और आगे सेवा में इस्तेमाल हो गई। सामरिया में स्त्री को देखो, यीशु सामरिया में आए, सामरिया स्त्री से यीशु बात की। सब जानते हैं यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय में उस स्त्री की स्वभाव भी पता है सबको, जिसके पास कई पुरुष थे। अब जो है वो लीगल भी नहीं, इलीगल है। जब यीशु के साथ इनकी मुलाकात होगी, उस स्त्री और यीशु दो, यीशु स्त्री के समान नहीं बना, स्त्री यीशु के समान बना। जब मेरे और आपके अंदर यीशु है, हमें दूसरे को तसल्ली देने के लिए, दूसरे को बिल्डअप करने के लिए, दूसरों को खड़े करने के लिए, दूसरे को हाथ पकड़ने के लिए, दूसरे को उत्साहित करने के लिए, और प्रभु ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी। इसलिए मसीह हमारे अंदर है। जो असली मसीह है, विश्वासी है, एक मां का हृदय उनको है। एक असली मसीह है, सच प्योर हार्ट के एक व्यक्ति है, एक पिता का दिल उस व्यक्ति को है। ये ना दूसरे की बर्बादी, ये ना दूसरे की बदनामी चाहते हैं, ये ना दूसरे की नीची गिराते देखते हैं। नो, यीशु ने एक प्योर हार्ट का व्यक्ति को देखा, जिसके नाम आप सब बाइबल पढ़ते, नतानियल, दाऊद, नथानिएल,
यीशु कहते हैं प्योर यहूदी, प्योर यहूदी नथानिएल, ऐसे एक प्योर विश्वासी बनने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। एक प्योर हार्ट, एक अच्छी हृदय की मालिक हो। हमें भी, हम सबको बेटे बेटियां हैं, दूसरे के बेटे बेटियां भी उसी तरह हम देखें। हमें सबको भाई बहन है, हम एक दूसरे को भी उसी तरह देखें। हम सबको माँ है, बाप है, उसी तरह हम सब देखें। और यीशु कहते हैं जैसे मसीह के स्वभाव हमारा भी स्वभाव, मसीह के स्वभाव में कलंक नहीं, मसीह के स्वभाव में बड़ा अपनी बड़ाई नहीं करते, फूलता नहीं, मसीह के स्वभाव में अशुद्धता ही नहीं, मसीह के स्वभाव में बुराई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पौलुस कहते हैं जैसे मसीह के स्वभाव तुम्हारा भी स्वभाव। आगे पढ़े, जॉन वर्ड 7:6 पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु समझा। आमीन। यीशु को परमेश्वर के तुल्य स्थान थे, पिता के तुल्य स्थान थे, उस स्थान को नहीं समझा है। बाइबल कहते हैं वो नीचे आ गए, अपने आप को नीचे आ गए। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दी, और दास का स्वरूप धारण किया। दास की स्वभाव, दास के रूप, दास बनकर इस धरती पर आए। आमीन। और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में आ गए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। यीशु क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। बाइबल कहते हैं इसलिए यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया है, सब नामों में ऊंचा किया। आगे पढ़े। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, स्वर्ग में पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। यीशु की क्षमा, क्रूस की क्षमा, सताओं में क्षमा, पीड़ा में क्षमा, कील ठोकते क्षमा, आरोप लगाते क्षमा। ये क्षमा को हम सीखना है, समझना है। यीशु को 5 कचहरी में 7 और न्याय की, न्याय करने वाले यीशु से बार बार पूछा, कुछ नहीं, आंसर नहीं। बेफिजूल की क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, अच्छे हैं मुंह ना खोलें। बहुत सारी बातों को हम जवाब देने लगेगा तो हम भी उसी तरह बन जाएंगे। गैर कौम हम में कोई फर्क नहीं होगा। तुम्हें कोई दोष लगाए, हम पत्थर से जवाब देने के लिए व्यवस्था नहीं। बाइबल कहते हैं हमारे मुंह की लगाम लगाएं, क्षमा। यीशु की स्वभाव को हम सीखना है, यीशु की सहनशीलता को हम सीखना है।
यीशु के स्वभाव को हम सीखना है। आपको एक सच्चाई को पता है, मसीह लोगों को क्यों तंग करते हैं विरोधी लोग? मसीहियों को क्यों मार पिटाई करते हैं? वो क्षमा करने वाले हैं। मसीह को गाली देगा तो मसीह गाली नहीं देंगे, उनको पता है इसलिए गाली देते हैं। मसीह को मारने के लिए सोटी उठाते हैं, वो मसीह नहीं उठाते हैं इसलिए उनको मारने आते हैं। मसीह को मारने के लिए तलवार उठाते हैं, मसीह ने तलवार उठाते हैं, उन्हें पता है इसलिए वो तलवार उठाते हैं। अब दिल्ली में एक चर्च तोड़ दिया है, इलीगल नहीं है, लीगल चर्च तोड़ दिया बुलडोजर से, कि पता है मसीह जाके मंदिर नहीं तोड़ेंगे या मस्जिद नहीं तोड़ेंगे या गुरुद्वारा नहीं तोड़ेंगे। मसीह के स्वभाव दिखाते हैं इसलिए लोग उपद्रव करते। पौलुस कहते हैं मसीह के नाम से निंदा, उपद्रव, बदनामी जो कुछ है ये प्राप्त करते हैं, बड़ी मौका है, आपके जीवन में बड़े लाभ हैं। मसीह के स्वभाव आपके जीवन में प्रकट होते हैं। बाइबल कहता है जैसे मसीह वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। मसीह के चेहरे में थूका है, लिखा कि मसीह ने थूका वापस। मसीह को गाली दी, क्या मसीह ने गाली दी वापस? मसीह को मुक्का मारे, क्या किसी मसीह ने वापस मुक्का मारे? या कहीं बाइबल में लिखा है पहले सदी की कलीसिया में, पहले सदी की मसीह लोग इस तरह काम की? नो। हम फिर कैसे इतनी बात भी सहन नहीं सकते हम? छोटी सी कोई बात है तो फूंक मार के जैसे बैलून फुला देते हैं हम। ये मसीह के स्वभाव है। बाइबल कहते हैं मसीह यीशु पिता की आज्ञाकारी बने रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। ये सहना जरूरी है। पिता ने इस काम के लिए मसीह को छोड़ दिया है। पिता की तुल्य स्थान स्वर्ग में कोई कम नहीं है। पिता की तुल्य स्थान, उस स्थान से स्टेप डाउन हो गए, नीचे आ गए, एक दास की रूप ले ली, मनुष्य की रूप ले लिया है। क्रूस की मौत तक पिता की आज्ञाकारी बने रहे। हमें कोई गाली देते हैं, हम गाली देगा तो हम मसीह नहीं रहेंगे। हमें कोई बदनामी करेंगे, हम उल्टा बदनामी करेगा तो हम मसीह नहीं रहेंगे। आज के लाइफ से मसीह को दिखाई देते हैं, गैर कौम से कोई फर्क नहीं। आपसे एक निवेदन है, दूसरे पर दृष्टि रखना छोड़ दो। आपसे नहीं पूछेंगे दूसरा कैसे भी हो, ये काम हमारा नहीं है। लेने देने, लिखा देना, ये सब हिसाब प्रभु से करना होगा। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आएंगे तो हमने क्या किया क्या नहीं किया, सब हिसाब प्रभु को देना होगा।
हम इस धरती पर रहते हुए बड़ी सावधान से हम जीवन बिताएं। वचन कहते हैं जैसे कि मसीह के स्वभाव वैसे तुम्हारे भी स्वभाव हो। हमारा स्वभाव मसीह के समान होने के लिए हम क्या करना है, कैसे करना पड़ेंगे, हम एक भेद को समझना पड़ेंगे, एक सीक्रेट को हम समझना पड़ेंगे। आइए हम कुलुस्सियों को पत्री में आए, पहले अध्याय उसकी 27 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन ऊंची आवाज से पढ़े। जिन पर परमेश्वर के प्रकट करना चाहा, जिस पर परमेश्वर की जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, परमेश्वर प्रकट करना चाहा, उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह महिमा की आशा तुम्हारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। जब मसीह यीशु मसीह महिमा की आशा तुम्हारे अंदर है, ये भेद है, मिस्ट्री है, ये सीक्रेट बात है। इस बात को जान लो, यीशु मसीह आपके अंदर है जो महिमा की आशा है। जब इस महिमा की आशा यीशु हमारे अंदर है तो समझ लो हमारी सब कुछ फिर मसीह है। जिस व्यक्ति के अंदर मसीह नहीं है वो सब ये दिखावा करते हैं, नाम में मसीह काम में है नहीं। सिर्फ नाम में मसीह, आप नाम में मसीह ना बनो, नामधारी मसीह ना बनो, नाम में मसीह। लेकिन जो महिमा की आशा यीशु, इस भेद मेरे और आपके दिल में, आप जान ले आपके दिल में इस महिमा का बड़े धन, ग्लोरी, इस महिमा यीशु आपके अंदर रहते हैं। जब यीशु आपके अंदर है, आपके स्वभाव, आपके नजर, विचार, चाल चलन, ये सब मसीह के हैं। आपसे हाथ जोड़ के गिनबिंदी हैं, गिरे हुए लोगों से दोस्ती मत करो। गिरे हुए लोग हैं उससे दोस्ती मत करो। वो गिर चुके हैं, उनसे दोस्ती करने से उसी तरह हम गड्ढे में गिराएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक शराबी से आप दोस्ती करें, शराबी से, एग्जाम्पल, बहुत सारी बातें एग्जाम्पल हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं बताऊं। एक शराबी से दोस्ती करें, उसके साथ उठे, उसके साथ बैठे, उसके साथ खाएं, उसके साथ रहें, उससे बात करते रहें, तो क्या होगा बताएं? आपको पता है क्या होगा? हाँ जी, उसके जैसे बन जाएंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना शराबी बनेगा, चाहे कितने बड़े पास्टर हो, चाहे कितने बड़े सेवक हो। आपकी गिरावट की पहचान ली आपने, कैसे कहां पे गिरे। अच्छी लोगों से दोस्ती करो, आप गिरे हुए लोगों ना देखो, गिरे हुए लोगों से ना सीखो। यदि आपका स्वभाव परखना है तो आपका दोस्त का स्वभाव देखें। मेरे टीचर मुझे सिखाएं स्कूल में, बाइबल नहीं कह रहा, बाइबल ये बातें नहीं सीखते, मेरे टीचर मुझे स्कूल में सिखाएं। यदि आपका स्वभाव परखना है तो आपका दोस्त कौन है? बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ उड़ते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उनके स्वभाव को देख लो। वही स्वभाव होगा तुम्हारा भी स्वभाव। 101% मैं कह रहा हूं वही स्वभाव होंगे। ये प्रकट नहीं होते, कभी प्रकट होते हैं, अचानक प्रकट हो जाते हैं।
अचानक प्रकट होते हैं। अब जान लो कहां पे हम गिरे हैं, किधर गिरे हैं। ऐसा संबंध, ऐसा दोस्ती, ऐसा लोगों के साथ हम व्यवहार छोड़ दें, ना करें। मसीह के साथ डीप रिलेशन देखें, पवित्र आत्मा के साथ हम डीप रिलेशन देखें। आपका दोस्त मसीह और पवित्र आत्मा, और कोई ना हो। आपका दोस्त यीशु हो, आपका दोस्त पवित्र आत्मा है, उससे बात करें, यीशु से बात करें। जिस व्यक्ति पवित्र आत्मा से बात करते, जिस व्यक्ति मसीह की संगति में रहते हैं, उस व्यक्ति फालतू बातों में नहीं आएंगे, किसी की बोली में नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। वो मसीह की स्वभाव में, मसीह में ही रहेंगे। वचन भी ये सिखा रहे हैं, जैसे मसीह की स्वभाव तुम्हारा भी स्वभाव। मसीह के स्वभाव जैसे है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव। हमें मसीह के स्वभाव में रहने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। ये ना पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे 21 दिन की उपवास प्रार्थना में थे, उसके बाद में गैर कौम की तरह बन गए। नो, मसीह के स्वभाव हमेशा हमारे अंदर रहे। मैंने एक प्रभु के दास करतार सिंह की बारे में एक दिन में आपको बताएं प्रचार में। कितने लोगों को याद है करतार सिंह? किसी को याद नहीं? एक दो को याद है। एक स्त्री ने उसको बहुत तंग किया है। उसने कहा नो 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 नो, ये शरीर मेरा नहीं है, पवित्र आत्मा का, यीशु का शरीर है। अब हमेशा जान ले, आपका शरीर आपका ही नहीं है, आप अपना ही नहीं है, आप यीशु का है, पवित्र आत्मा का है। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। वचन में यही सिखाते हैं। तुम नहीं जानते हो तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। हमारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इस मंदिर को प्यूरिटी में, पवित्रदाई में, विश्वास योग्यता में, हम पवित्रदाई में रखना बहुत जरूरी है। और हम मसीह के स्वभाव में रहने के लिए आइए अपना जीवन को हम समर्पण करें। प्रभु से कहना, अभी खड़े नहीं होना कोई, अपने जीवन की अर्पण चाहिए। पहले एक नई व्यक्ति बने, अब अच्छे हृदय के एक व्यक्ति बने, उसकी बात में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। जब आप एक नई हृदय की, अच्छे हृदय की व्यक्ति हो, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करेंगे। ये नहीं पवित्र आत्मा आने के बाद आपके हृदय शुद्ध हो जाएंगे। नो, पहले यीशु की लहू से आपको धुलाई हो, यीशु की खून से आपकी पवित्र हो जाए, वचन के साथ पवित्र हो जाए, आप अपने जीवन को अर्पण करें। एक अच्छे हृदय की व्यक्ति बनो। एक पिता की हृदय, एक माँ की हृदय हमें जरूरी है। जब एक माँ के हृदय, बाप के हृदय हमें है, परमेश्वर देखते हैं। जैसे नथानियल से कहा, प्योर हार्ट का व्यक्ति, प्योर, कोई कलंक नहीं, सचमुच यहूदी, प्योर यहूदी नथानियल, यीशु गवाही दे रहे हैं। हम ऐसे एक व्यक्ति बने ताकि परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ हमारे ऊपर ऊंढे लाए, परमेश्वर की अभिषेक को हम पाए, हम मसीह के स्वभाव में जीवन बिताएं। आइए अपना जीवन समर्पण करते हुए हम सब प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएंगे। मिलकर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम आराधना करेंगे, स्तुति और धन्यवाद करेंगे।